ओम शांति। हर मंगल कार्य के प्रारंभ में श्री गणेश जी का पूजन होता है। ऐसा क्या है जो विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, सद्बुद्धि दाता, सुख करता, दुख हरता श्री गणेश जी का सिमरन किया जाता है, पूजा हो जाती है। जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। आइए आज हम गणपति नहीं, गुणपति बनकर श्री गणेश जी की तरह अपने जीवन के, अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के और विश्व के विघ्नों का विनाश करें। और इसी के लिए हम श्री गणेश जी के अलंकार, श्री गणेश जी का स्वरूप, श्री गणेश जी के उसके साथ साथ पूजन का रहस्य जाने और विघ्नों का विनाश करने की उस विधि को जाने। सबसे पहले श्री गणेश जी को जैसे हम कहते एकदंत, इसका मतलब कोई भी कार्य अगर निर्विघ्न रूप से संपन्न करना है तो परमात्मा पर, एक परमात्मा पर अटूट श्रद्धा चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए। जहां एक बल, एक भरोसा होता है, हे परमात्मा आप ही मेरा सब कुछ अच्छा करने वाले हो, आप ही इस विघ्न से हमें बचाने वाले हो। यही एक विश्वास हमें जीत दिलाता है। तो कोई भी परिस्थिति का सामना करने के लिए क्या चाहिए? अटूट श्रद्धा, विश्वास एक पर। और वही बात एक दंत के रूप में उसका रहस्य हमें सिखाती है। दूसरा, गणेश जी को कहा जाता है लंबोदर। वैसे इसका अर्थ बड़ा पेट, ये हेल्थ की निशानी नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है। और कौन सा? लंबोदर माना विशाल पेट। इसका अर्थ है अपने जीवन में घटने वाले हर घटना को स्वीकार करना, हर व्यक्ति को उसके गुण दोष के साथ, उसकी विशेषताएं कमियों के साथ स्वीकार करना। जैसे स्तुति को हम स्वीकार करते हैं ना, उसी प्रकार किसी ने निंदा की उसे भी स्वीकार करना। किसी ने मेरा सम्मान किया है तो किसी ने अपमान, उस अपमान को स्वीकार करना। हम सफलता को स्वीकार करते हैं, उसी तरह असफलता को, अपनी हार को स्वीकार करना, रिजेक्शन को, फेल्यूर्स को स्वीकार करना। इसे कहा लंबोदर। जब हमारे अंदर ये शक्ति बढ़ती है ना, पावर टू एक्सेप्ट, उसी से हम विघ्नों का विनाश कर सकते हैं, हमारे मन का मनोबल बढ़ा सकते हैं। श्री गणेश जी का तीसरा जो स्वरूप का वर्णन करते गज मुख, उनके ऊपर हाथी का मुख है। हाथी को वैसे इंटेलेक्चुअल प्राणी माना गया है। बुद्धिमत्ता, विशालता, चतुराई, इसका सिंबल माना हाथी। इसी प्रकार हमें भी हमेशा अपने अंदर विवेक को जागृत रखना है। विवेक को जितना हम विजडम, विवेक, इसका प्रयोग करते जाएंगे, उतने ही गलत कर्मों से बचे रहेंगे, विघ्नों से हम बचे रहेंगे। इमोशनल ना बने, लेकिन विवेकशील बने। यही बात हमें श्री गणेश जी सिखाते हैं। श्री गणेश जी के कान सुपड़े जैसे लंबे, हाथी के कान। आंखें देखो छोटी सी और कान
सुपड़े जैसे। इसका मतलब क्या? सुनो ज़्यादा, बोलो कम। दूसरे को ध्यान से सुनो, माइंडफुलनेस के साथ सुनो, अटेंशन से सुनो, तो दूसरों को समझ पाएंगे। जैसे हमने दूसरों को समझना, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे सुपड़े से अनाज साफ करते हैं ना, तो कंकड़ पत्थर सब एक बाजू में हो जाते। ऐसे ही सुनते समय, पावर टू लिसन, सुनते समय जो आवश्यक बातें हैं, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, उसे ग्रहण करो। और जो बातें अनावश्यक हैं, अनवांटेड है, अननेसेसरी है, नेगेटिव है, जस्ट लेट गो। इतना किया ना तो हमारे जीवन के, हमारे रिश्तों के कई सारे विघ्न मिट जाएंगे, हमारे घर की प्रॉब्लम मिट जाएंगे। उसके बाद श्री गणेश जी के आंखें जो दिखाई हैं, गजचक्षु जिसे कहा जाता है, बहुत छोटी सी आंखें, छोटी सी आंखें, छोटी सी वस्तु या दूर की वस्तु भी उनको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। माना परखने की शक्ति। परखो, हर बात को परखो, हर व्यक्ति को, हर घटना को परखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी भी बात पर इमोशनल मत हो जाओ, पहले उसको समझो। जब हम परखेंगे ना, विघ्न से ऑटोमेटिक हम दूर रहेंगे। और यही परखने की शक्ति, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जब हम इसे परखते हैं ना, हम सेफ रहते हैं। उसके बाद श्री गणेश जी को जो सूंड दिखाई है, ये किस बात की निशानी है? फ्लेक्सिबिलिटी। बी फ्लेक्सिबल। हमारे जीवन में मालूम है प्रॉब्लम कब आते हैं? जब हम अकड़ कर चलते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम अपनी मत पर अड़े रहते हैं। बट बी फ्लेक्सिबल। बी फ्लेक्सिबल माना उस सूंड में ऐसी शक्ति है कि बड़े ते बड़े वृक्ष को उखाड़ कर फेंक सकती है। वही सूंड छोटे से बच्चे को झुला भी सकती है। फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर कौन सी शक्ति चाहिए? अपने अंदर के कमियों को पहचानो, उन्हें उखाड़ कर फेंक दो। हमारी कमी, हमारा अवगुण, हमारे अंदर का विकार, हमारी गलत आदतें, यही तो प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, विघ्नों को जन्म देती है। उसे उखाड़ कर फेंको। दूसरों को स्नेह दो, सम्मान दो। अभी इसी के साथ साथ अगर हमें विघ्न विनाशक बनना है ना, तो हम गणेश जी के अलंकारों का रहस्य भी समझते हैं। गणेश जी के एक हाथ में दिखाया कमल का पुष्प। श्री गणेश जी को कमल बड़े पसंद है, प्रिय है। उन पर कमल पुष्प अर्पण करते हैं। क्यों? कमल पुष्प एक सिंबल है जो कीचड़ में उगता है, कीचड़ में उत्पत्ति होती है, लेकिन कीचड़ का एक छांटा, पानी की एक बूंद तक ठहर नहीं सकती उस कमल पुष्प पर। ऐसे ही मुझे रहना तो अपने परिवार में है, अपने गृहस्थी में है, बिजनेस को संभालना है, सब कुछ करना है, लेकिन कैसे? छोटी छोटी बातों का, छोटी बड़ी बातों का मेरे पर इफेक्ट ना हो। मैं डिटैच रहूं और अटैच रहूं, न्यारा और प्यारा। हर जगह मेरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। जहां डिटैच हो सकते डिटैच हो जाओ ना, अपना 100% दो काम करते समय, वापस डिटैच हो जाओ।
इसे कहते कमल पुष्प की तरह बनना। प्रॉब्लम मालूम है कब आती है? जब हम हर बात से अटैच हो जाते हैं और वही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। गणेश जी के दूसरे हाथ में है परशु। अभी ये परशु किस लिए है? ये परशु है अपने बंधनों को, जिसको हमने क्रिएट किया है, उनको काटने का प्रतीक परशु दिखाया। अटैचमेंट, मोह, हम मोह में फंस जाते हैं। प्रेम अलग है, मोह अलग है। जब हमारा प्रेम मोह में बदल जाता है तब हम दुखी होते हैं, पॉसेसिव हो जाते, कभी किसी वस्तु के लिए, कभी व्यक्ति के लिए, रिश्ते के लिए, किसी साधन के लिए। और जब मोह में फंस जाते हैं ना, तब दुखी होते हैं। और मोह दुख का कारण बन जाता है, प्रेम नहीं। चेक करना मेरी किस किस से अटैचमेंट है, एंड दैट इज द फाउंडेशन ऑफ माई प्रॉब्लम्स। मुझे उसको पहचानना है और उन अटैचमेंट्स को मुझे उससे कट करना है। प्यार करना है लेकिन अटैचमेंट नहीं। श्री गणेश जी का तीसरा हाथ कैसे दिखाया है? आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। हम भी क्या करें? विघ्न विनाशक बनना है ना। सर्व को सदा शुभकामनाएं, शुभ भावना देते रहे। आपका भला हो, आपके विघ्न नष्ट हो जाए, आपका मनोबल बढ़े, आपका सब अच्छा हो जाए। जब हम दूसरों के लिए दुआ देना शुरू करेंगे, अपने आप हमारे विघ्न भी दूर हो जाएंगे। फिर उनके चौथे हाथ में दिखाते हैं मोदक। श्री गणेश जी को मोदक बड़े प्रिय है। ये मोदक माना कौन सी शक्ति? सहयोग की शक्ति। ये मोदक होता है गुड़ और नारियल का। अगर हम अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त करना चाहते हैं तो इस मोदक से सीखें। देखो ये मोदक है ना, मधुरता, स्नेह, एकता का प्रतीक है। जब हम एक दो को स्नेह से, शक्ति से सहयोग करते हैं ना, उसका आनंद का सिंबल मोदक है। एक दूसरे को सहयोग करना बहुत सुंदर शक्ति है। और जब हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे भी विघ्न दूर हो जाते हैं। और श्री गणेश जी को हम क्या अर्पण करते हैं? दुर्वा, 21 दुर्वा का हार। और ये जो दुर्वा होती है 3 पत्तों की। अभी इसका रहस्य क्या है? देखो, जैसे हम शिव जी के ऊपर 3 पत्तों का बेल पत्र अर्पण करते हैं, ऐसे श्री गणेश जी के ऊपर 3 पत्तों की दुर्वा चढ़ाते हैं। अच्छा, शिव जी पर हम जो ये 3 पत्तों का बेल पत्र अर्पण करते हैं, उसका अर्थ यही है कि उनके दिव्य कर्तव्य का प्रतीक है। जैसे बेलपत्र, उसके 3 पत्ते, माना वो है गॉड। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। माना जो स्थापना करते, पालना करते, विनाश करते। सतयुग की स्थापना, कलयुग का विनाश। जो शिव जी के कर्तव्य है, तो शिव जी कौन है? गणेश जी के पिता है। तो जो पिता का कर्तव्य, सो बच्चे का कर्तव्य। इसलिए गणेश जी को भी 3 पत्तों की दुर्वा अर्पण करते हैं। वर्तमान समय, कलयुग के इस अंतिम समय पर निराकार शिव परमात्मा अवतरित होकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना,
शंकर द्वारा विनाश, ये 3 कर्तव्य कर रहे हैं। अभी शिव पिता की संतान हम सभी हैं, तो हम सबको भी इस श्रेष्ठ कार्य में मददगार बनना है। तो हमें भी क्या करना है? सद्गुणों की धारणा, सद्गुणों की स्थापना करनी है। रोज सुबह उठते आज मैंने कौन सा गुण धारण करना है, फिर उस सद्गुण की पालना करनी है, सारा दिन याद करना है, और उसके साथ साथ अवगुणों का विनाश करना है। तभी क्या होंगे? हमारे भी विघ्न विनाश होते जाएंगे। और सबसे आखिर में श्री गणेश जी का वाहन कौन सा दिखाते हैं? इतने बड़े श्री गणेश, और उनका वाहन क्या दिखाया? चूहा, छोटा सा चूहा। अब ये चूहा क्यों दिखाया? और इतने छोटे से चूहे पर इतने बड़े श्री गणेश बैठ सकते हैं? इसका अर्थ क्या है? देखो, चूहा क्या करता है? अंधेरे में किसी भी वस्तु को कुरेद कुरेद कर उसको खोखला बना देता है। मनुष्य भी अवगुणों के कारण, विकारों के कारण खोखला होता जा रहा है। उसके अंदर विवेक नष्ट होता जा रहा है, चारित्र्य समाप्त हो रहा है, सोचने की शक्ति उसकी नष्ट हो गई है, निर्णय करने की शक्ति नष्ट हो गई है। तो चूहे पर बैठना माना अपने अंदर का जो अविवेक है ना, अपने अंदर की नेगेटिविटी, गलत भावना, गलत विचार, नेगेटिव विचार, इसके ऊपर विजय, यह है चूहे पर बैठना। तो जब हम अपने गलत विचारों को जीत लेंगे, सिंपल, गलत विचारों को सिर्फ आप क्या करो? अच्छे विचारों में ट्रांसफर करो। नेगेटिव विचार को पॉजिटिव में ले लो, व्यर्थ विचारों को समर्थ विचारों में बदल डालो। जब हम इस प्रकार से करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक कोई भी विघ्न का सामना करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, और फिर हम भी श्री गणेश जी की तरह गुणपति बनकर अपने स्वयं के जीवन के विघ्नों का विनाश कर पाएंगे, अपने परिवार का भी, अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज, देश के भी विघ्नों का विनाश कर पाएंगे। तो हमें श्री गणेश जी के इन सारे आध्यात्मिक रहस्यों को ध्यान में रखते हुए बस इनको धारण करना है, तभी हम भी क्या बन सकेंगे? श्री गणेश जी की तरह विघ्न विनाशक, सुख करता, दुख हरता, सद्बुद्धि दाता ऐसे बन जाएंगे। गणपति बाप्पा मोरया।